नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया पॉजिटिव कर्मा। उसका एक स्पेशल एपिसोड है जिसका शीर्षक है ये भी नहीं रहने वाला। एपिसोड नंबर है 1164। एक बार एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर वो एक गांव में आनंद नाम के एक व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा किया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की कि भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। अब साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है ये भी रहने वाला नहीं है। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। अब 2 वर्ष बाद साधु फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया और झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया। खाने के लिए सूखी रोटी दी और दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगे, हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब आनंद एक बार फिर से हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप दुखी हो रहे हैं, क्या कारण है और आप क्यों दुखी हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष में साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है आनंद। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस दिन जमींदार के यहां आनंद नौकरी करता था वो संतान विहीन था, यानी कि उस जमींदार के पास कोई संतान नहीं थी जहां पर कि आनंद नौकरी किया करता था। तो मरते समय अपनी सारी जायदाद संपत्ति वो जमींदार आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा कि अच्छा हुआ, वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर, साधु की बात को सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा कि महाराज, अभी भी आप नादानी बनी हुई बातें कर रहे हैं। साधु ने पूछा कि क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हां, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है और अगर शाश्वत कुछ है तो वो है परमात्मा और उस परमात्मा की अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि आनंद का महल तो है, लेकिन कबूतर उस पे गुटरगू कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो चुका है। बेटियां अपने अपने घर चली गई और बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु कहता है कि अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहां कुछ भी तो टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। जो उसे जानता है वही हमेशा सदा रहने वाला है। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं।
मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग, और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा साधु हूं, असली फकीरी तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूं, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। और साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है, आखिर में ये भी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये थी कहानी कि आखिर में ये भी नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।